So we have already seen the queue data structure और जावा में उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है. सो ओनली थिंग अबाउट क्यू इज़ दैट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो एनी टिकट क्यू और एयरपोर्ट की क्यू है, कोई भी क्यू है उसमें सबसे पहले जो जाता है सबसे पहले उसको सर्विस मिलती है, वो सबसे पहले आउट होता है. सेम कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में भी होता है. और जावा में एक इनबिल्ट इम्प्लीमेंटेशन मिलता है कि you define your queue and you can put the element in it, and when you poll it, so the first element that you put is guaranteed to be come out as the first. So ये क्वेश्चन देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इम्प्लीमेंटेशन वर्क करता है. सो दे आर गिवन स्ट्रीम ऑफ इंटीजर एंड अ विंडो साइज. कैलकुलेट द मूविंग एवरेज ऑफ ऑल इंटीजर इन द स्लाइडिंग window. Implement the moving average class. Moving average initialize the object with the size of the window size. And next will return the moving average of the last size values of the stream. So जो लेटेस्ट साइज वैल्यूज आई हैं उन सबका निकालना, उससे पहले वाली डिस्कार्ड कर देना है, राइट. लास्ट वाली रखना है मतलब पहले वाली आउट कर देना है, मतलब क्यू का इम्प्लीमेंटेशन करना है. सो लेट्स सी इसको कैसे करेंगे. अब इसमें एनिमेशन देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, इजी क्वेश्चन है ये. सो लेट मी इनिशियलाइज द क्यू हियर. क्यू ऑफ इंटीजर क्यू, और एक रखेंगे हम साइज लिमिट जो हमको कंस्ट्रक्टर में दे दी जाएगी. तो यहाँ पे मैं क्यू इक्वल्स टू न्यू. अब क्यू इंटरफेस होता है और एक आइडिया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन एरे या लिंक लिस्ट के फॉर्म में करना पड़ता है. तो जावा ने उसका एरे इम्प्लीमेंटेशन दिया है विच आई विल यूज़ एरे डी क्यू. सो इससे मैंने इनिशलाइज कर दिया और मेरी साइज लिमिट को, साइज जो उन्होंने दिया उसके बराबर कर दिया. क्यू कोई लोकल वेरिएबल नहीं है तो उसने डायरेक्ट क्लास वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, बट अगर होता तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बेटर टू प्रीफिक्स इट विद दिस. नाउ जब एक नया एलिमेंट आता है, क्या क्या ऑपरेशंस मेरे को करने पड़ेंगे. एक तो क्यू में ऐड कर दो उसको सिंपली वैल्यू, बस, राइट. और दूसरी चीज़ उसको अगर क्यू का साइज क्यू डॉट साइज इज अबव साइज लिमिट, देन यू हैव टू रिमूव द वेरी फर्स्ट एलिमेंट जो सबसे पहले आया था. तो उसको क्या बोलेंगे, गोइंग आउट या मूविंग आउट या फिर पोलिंग. ओल्ड एलिमेंट इज इक्वल्स टू क्यू डॉट पोल. एंड इसको हमने पोल कर दिया तो ये चला गया बाहर. अब फाइनली मेरे को क्या करना है, मेरे को चाहिए एवरेज. एवरेज निकालने के लिए मेरे को चाहिए साइज ऑफ द क्यू करेंटली, जो मैं सारे एलिमेंट इटरेट करके कर सकता हूँ. बट उससे बेटर रहेगा कि मैं एक सम मेंटेन करते चलूँ, तो उसको मैं रखूँगा करेंट सम. इसको मैं हर एलिमेंट के आने पे अपडेट करता जाऊँगा तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लगेगी, वरना हर बार सेम एलिमेंट्स को ही सम करना पड़ता, सिर्फ एक वैल्यू चेंज होती. तो उससे बेटर इम्प्लीमेंटेशन है ये वाला कि करंट सम को ज़ीरो से इनिशलाइज कर दो, और जब नई वैल्यू आती है उसमें यू ऐड दैट वैल्यू करंट सम प्लस इक्वल्स टू वैल्यू, एंड देन जो वैल्यू बाहर निकलती है उसको हटा दो, करंट सम माइनस इक्वल्स टू पोलिंग एलिमेंट. सो जो बाहर चला गया वो हट गया मेरे करंट सम में से, राइट. फाइनली मेरे को क्या देना है, एवरेज. सो एवरेज इज सम बाय साइज, size of the q dot size. That's it. So let's see implementation. Yes, so there is issue which is जो करंट सम है और साइज है दोनों इंटीजर है. इंटीजर होने के कारण उनका डिवीजन होता है तो डेसिमल वैल्यू डिस्कार्ड हो जाती है, बट उनको डेसिमल वैल्यू प्रिजर्व करनी है डबल के प्रिसीजन पे. सो इसमें से एक को मैं अगर डबल कर देता हूँ, so my answer will contain the correct decimal value. So now it's correct answer. Well submitted and it's correct answer. That is one of the implementation of Q.
Now let's see a slightly harder question on the queue. It is actually a hard question. So let's see the question first. You are given an array of integer nums. There is a sliding window of size k, which is moving from very left to the array to the very right. You can only see k numbers in the window. Each time the sliding window moves right by one position, return the max स्लाइडिंग विंडो। मतलब उस विंडो में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न करनी है। यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे उन्होंने दिया है, 3 साइज़ की विंडो है, तो पहले 3 एलिमेंट एक बार में दिख रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम क्या है 3, तो वो हमको रिपोर्ट करना है। यहाँ भी 3 है, इस केस में मैक्सिमम 5 हो गया तो इन्होंने 5 रिपोर्ट किया है। एंड सिमिलरली इस केस में सेकेंड लास्ट 3 एलिमेंट्स हैं तो उसमें 6 मैक्सिमम था तो 6 रिपोर्ट किया हुआ है। ठीक। अब हर विंडो साइज़ को कंसिडर तो कर सकते हैं और उसका मैक्स निकालेंगे तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एन माइनस के प्लस वन टोटल विंडोज़ बन सकती हैं और हर एक को इटरेट करने में के और टाइम लगेगा। सो दैट विल बी एन माइनस के मल्टीप्लाइड बाई के। सो दैट इज समथिंग एन क्रॉस के। और अगर हम लिमिट्स को देखें तो k can be up to length and size can be up to 10 power 5, so that will be n square time complexity, which is not good enough for this question। 10 power 5 पे 10 power 10 operations होंगे, which is not acceptable। so let's see q का यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। you can see यहाँ पे भी एक q बन रही है और लेफ्ट साइड में जो पहले इंसर्ट हुआ था वो पॉप होता जा रहा है। इसी प्रॉपर्टी को देख के हम q का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे उससे हम बेटर सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेट्स सी। स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। सो लेट्स से ये एक एग्जांपल दिया हुआ है मेरे को और इसमें हर 4 साइज की विंडो का मेरे को निकालना है मैक्सिमम कितना है। सो फॉर एग्जांपल अगर ये वाली विंडो है तो 100 उसमें है, और एक आध एग्जांपल अगर पहले ही देख लें सॉल्यूशन से, ये वाली अगर विंडो है तो उसमें 95 मैक्सिमम 4 साइज़ की, राइट। अब मेरा आइडिया क्या रहेगा, यहाँ पे मैं एक तो विंडो लूँगा, उसको मैं एक्सटेंड करता जाऊँगा। दूसरी चीज़ रहेगी मेरी क्यू, एंड देन जो एलिमेंट मेरा क्यू विंडो में नया आ रहा है, विंडो में सबसे पहले उनको एनकाउंटर कर रहा हूँ, उसको मैं क्यू में इंसर्ट करूँगा बेस्ड ऑन दिस कंडीशन कि या तो क्यू एम्प्टी है या फिर क्यू का जो एंड है वो बड़ा है करेंट एलिमेंट से। तो अभी तो क्यू एम्प्टी ही है तो अभी तो डायरेक्ट 100 इंसर्ट हो गया। 90 के लिए क्यू एम्प्टी तो नहीं है बट क्यू का एंड बड़ा है, क्यू का लास्ट जो वैल्यू है 100 है, बड़ा है, तो फिर 90 को भी इंसर्ट कर देंगे। सिमिलरली 80 के लिए और 70 के लिए भी, इन सब में क्यू का जो टॉप था वो करंट एलिमेंट से बड़ा था और विंडो जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी नया एलिमेंट जो एनकाउंटर होता था उसको मैं इंसर्ट कर देता था अपनी क्यू में। और 4 साइज तक तो सिर्फ नया एलिमेंट इंसर्ट करना था, लेफ्ट साइड से कुछ ड्रॉप ऑफ भी नहीं हो रहा था, प्लस उनको हर 4 साइज की विंडो का ही मैक्सिमम चाहिए है। दैट मीन्स अभी तक मैंने कोई मैक्सिमम भी रिपोर्ट नहीं किया है, वो कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के लिए, राइट। सो नाउ जब मेरी विंडो 4 साइज़ की हो गई तो उस टाइम पे मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है कि जो विंडो का मैक्सिमम होगा वो होगा क्यू का फ्रंट, क्यू पे जो सबसे पहले नंबर पे वैल्यू है वो होगी मैक्सिमम। सो इस केस में विंडो मैक्सिमम होगा 100 और उसको मैं मेंटेन करके रख लूँगा। सो एक चीज़ यहाँ पे मेरे को ये जानने के लिए कि किस पॉइंट से मेरे को स्टार्ट करना है, मैं ये देखूंगा खाली कि विंडो का जो स्टार्टिंग पॉइंट है या विंडो जहाँ पे अभी एंड हो रही है उससे 4 पहले जो एलिमेंट है वो 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। दैट मीन्स अगर विंडो 3 साइज़ की थी तो इससे 4 पहले वाला एलिमेंट -1 था। ये जस्ट कन्वीनियंस फार्मूला है कि अगर वो विंडो जो है वो 4 साइज़ की होगी कि नहीं, यही चेक करना है। उसके लिए मैं ये चेक कर सकता हूँ कि विंडो का एंड जो है -k+1 नंबर 0 या उससे बड़ा होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे तो इट विल गेट मोर क्लियर। बट जब विंडो उस साइज़ की हो जाती है तो उसमें विंडो का मैक्सिमम होता है फ्रंट एलिमेंट ऑफ द क्यू, विच इज़ 100 इन दिस केस। सो 100 को हमने मेंटेन करके रख लिया, राइट। अब हम गए नेक्स्ट एलिमेंट पे। जब नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं तो एक नया एलिमेंट तो इंसर्ट होगा,
दूसरी चीज़ मेरे को चेक करनी है कि जो एलिमेंट ड्रॉप ऑफ हो गया विंडो के स्टार्टिंग में से, अगर वो ही फ्रंट एलिमेंट है तो मैं उसको क्यू में से भी हटा दूंगा। राइट, एंड क्यू को एडजस्ट कर देंगे। अब नया एलिमेंट जो आया है उसको इंसर्ट कर देंगे। अगर जो क्यू का टॉप है, क्यू का लास्ट एलिमेंट है, वो उससे बड़ा है, करेंट एलिमेंट से बड़ा है, तो 70-60 से बड़ा था तो इसलिए मैंने 70 वॉज बिगर देन 60, सो दैट्स वाई आई इंसर्टेड 60 इन द क्यू। राइट, एंड मैक्स का फॉर्मूला वही है, फ्रंट ऑफ द क्यू, सो विच इज़ 90, एज यू कैन सी एज वेल दैट इन चारों एलिमेंट में 90 सबसे बड़ा है। अभी तक सब सिंपल था, 75 विल मेक सम स्पेशल केस यहाँ पे। सो 90 विंडो से स्लिप ऑफ हो गया लेफ्ट साइड से और 75 आ गया। कुछ भी करने से पहले चेक करेंगे कि जो एलिमेंट स्लिप ऑफ हो रहा है विंडो के लेफ्ट से, अगर वो फ्रंट एलिमेंट ऑफ द क्यू है तो उसको निकाल देंगे। ये चेक क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि राइट साइड से भी निकल सकते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे, बट जस्ट रिमेंबर कि जो एलिमेंट लेफ्ट साइड से ड्रॉप ऑफ हो रहा है विंडो के, वो अगर क्यू का फ्रंट है तो उसको क्यू के फ्रंट को रिमूव कर देते हैं। अब 75 आया, 75 को इंसर्ट करने से पहले हमारा चेक करेंगे कि क्यू का एंड उससे बड़ा होना चाहिए, जो कि इस केस में पहली बार ऐसा हुआ कि फॉल्स हो गया। अभी तक सारे एलिमेंट डिक्रीजिंग थे, 75 एक इंक्रीजिंग आ गया, तो ऐसी कंडीशन फॉल्स हो गई कि क्यू का जो एंड है वो उससे बड़ा होना चाहिए, नहीं है। राइट, तो जब तक वो उससे छोटे एलिमेंट देखता रहेगा क्यू के एंड में, उन सबको पॉप कर देगा। सो 60 को देखा, कंडीशन फॉल्स हुई, 60 को भगा दिया। 70 भी उससे छोटा था, उसको भी भगा दिया। उसने देखा 80 अभी क्यू का एंड जो है वो उससे बड़ा है, तो अब वो पीसफुली इंसर्ट हो जाएगा। तो क्यू की कंडीशन ये बचेगी, अब उसमें 80 है और 75 है, 70 और 60 निकाल दी गई। क्यों, लाइक आइडिया कॉन्सेप्चुअली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक बड़ा नंबर मेरे को मिल गया जो विंडो में बाद में आ रहा है, उससे पहले जो नंबर थे और उससे छोटे भी थे, तो वो कभी भी विंडो के मैक्सिमम नहीं होंगे, क्योंकि 75 तो मेरे को मेरी विंडो में मिल ही गया है, तो वो तो मैक्सिमम कर ही सकता है, इन छोटे नंबर से बेटर तो कर ही सकता है, इसलिए उससे छोटे नंबर जो क्यू के एंड में होते हैं उनको हम निकाल देते हैं। दैट्स द आइडिया। इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, अगर इफ़ यू जस्ट वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो जो हमने इंस्ट्रक्शंस देखे थे कि क्यू के एंड में एलिमेंट्स अगर उससे छोटे हैं तो निकाल दो, दैट्स ऑल यू नीड टू नो, विच यू वी विल सी इन द इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। बट ये आइडिया भी होता है इसका। राइट, और ये सब करने के बाद में जो क्यू फ्रंट होता है वो होता है मैक्सिमम ऑफ दैट विंडो विच इज स्टिल 80 इन दिस केस। देन नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, 80 को चेक किया। अब सी यहाँ पे 75 ने दो एलिमेंट्स को निकाल दिया था, अगर फ्रंट को भी निकाल दिया होता तो ऐसा हो सकता था कि 80 फ्रंट पे नहीं बचता। ये रीज़न है कि विंडो के लेफ्ट में से जो ड्रॉप ऑफ हो रहा होता है उसको डायरेक्टली क्यू फ्रंट में से रिमूव करने की जगह या क्यू में सर्च करके रिमूव करने की जगह, हम देखते हैं कि अगर जो नंबर ड्रॉप ऑफ हो रहा है विंडो के लेफ्ट में से वो क्यू फ्रंट के बराबर है तो ही उस एलिमेंट को रिमूव करते हैं क्यू में से। अभी ये इस केस में तो था, तो हमने 80 को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद में नया नंबर 95 आया, वो पहले क्यू में जाके देखेगा, 75 उससे छोटा दिखा, उसने उसको निकाल दिया और खुद जाके बैठ गया। अब देखो यहाँ पे क्यू जो भी बची है उसमें एक ही एलिमेंट बचा है, तो इस विंडो के लिए मैक्सिमम एलिमेंट होगा 95। राइट, सो उसको हम रिपोर्ट करके लिखेंगे कि नेक्स्ट विंडो जो भी थी उसका मैक्सिमम था 95। नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, अब यहाँ पे वो वाला केस आ गया जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। 70 ड्रॉप ऑफ हुआ, उसको मैच करेंगे क्यू फ्रंट से, वो बराबर नहीं है क्यू फ्रंट के, तो कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे क्यू में से। दैट्स वाई वी हैव टू मैच विद द क्यू फ्रंट जो नंबर ड्रॉप ऑफ हो रहा है विंडो में से। 65 आएगा, 65 देखेगा 95 उससे बड़ा है तो वो इंसर्ट हो जाएगा। देन विंडो मैक्सिमम इज स्टिल 95। लेफ्ट 60 ड्रॉप ऑफ हुआ, बराबर था नहीं विंडो क्यू के फ्रंट के, तो कुछ डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले ही डिलीट हो चुका है ना। 95 ने आके उसको वैसे ही धक्का देके बाहर निकाल दिया, तो जब विंडो लेफ्ट साइड से श्रिंक होगी तो 60 डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर आया 90, उसने देखा स्टैक टॉप उससे छोटा है, भगा दिया उसको बाहर और फिर खुद इंसर्ट हो गया। विंडो का मैक्सिमम स्टिल 95, ये सब ऑपरेशन करने के बाद में वो स्टोर करके रख लिया। एंड देन फाइनली विंडो जब शिफ्ट हुई 75 को
मैच करेंगे क्यू फ्रंट से। 75 को 95 ने पहले ही निकाल दिया था, इसलिए मैच करते टाइम वो फॉल्स होगा और हम क्यू में से कुछ भी रिमूव नहीं करेंगे। देन इंसर्ट करना बाकी है। सो 110 अभी राइट साइड से एंटर हुआ है हमारी विंडो के। क्यू में जाने से पहले वो देखेगा जो क्यू एंड है वो 90 है छोटा, उसको निकाल देगा और 95 को भी निकाल देगा और उसके बाद वो पीसफुली इंसर्ट हो जाएगा। ये करने के बाद हम देखेंगे कि क्यू जो बची है उसका जो फ्रंट है वो करंट विंडो का मैक्सिमम होगा। तो अब विंडो का मैक्सिमम होगा 110, एक ही एलिमेंट बचा है, विच इज़ ट्रू एज वेल इन दिस केस। 95, 65, 90 और 110 में मैक्सिमम 110 है। एंड नाउ वी हैव कैलकुलेटेड ऑल द मैक्सिमम ऑफ all the given size windows or sub arrays, whichever you want to say. So now let's see the implementation for same, that I'm taking a queue and windows maximum, so that will be my final answer. इसमें मैं जो भी विंडो का मैक्सिमम निकालूंगा उसको एक एक करके ऐड करते जाऊंगा। लेफ्ट से राइट इटरेट कर रहे हैं। पहली चीज़ जो हमने देखी थी वो थी क्यू एम्प्टी नहीं है एंड क्यू का जो लास्ट एलिमेंट है वो अगर करेंट नंबर से छोटा है तो उसको मैंने बाहर निकाल दिया था, तो पोल लास्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्यू मैंने जैसा इम्प्लीमेंटेशन में डब्ल्यू एंडेड यूज़ करी थी, मतलब लास्ट से भी रिमूव कर रहे थे फर्स्ट से भी, वही यहाँ पे भी कर रहे हैं। जावा हमें गुड मेथड्स प्रोवाइड करता है पी क्लास लास्ट एलिमेंट रीड करने की और रिमूव करने की। ऐसे सिमिलरली फर्स्ट एलिमेंट को रीड और रिमूव करने की मेथड्स प्रोवाइड करता है। पीक से उसको जस्ट रीड करते हैं, पोल से उसको रिमूव कर देते हैं। लास्ट एलिमेंट जब तक छोटा है करंट एलिमेंट से उसको तब तक निकालते गए, या तो क्यू एम्प्टी नहीं हो गई या फिर लास्ट एलिमेंट बड़ा नहीं हो गया करंट एलिमेंट से। फाइनली जो एलिमेंट विंडोज के लेफ्ट से ड्रॉप ऑफ हो रहा था विच इज़ आई माइनस के, सो यू कैन डू द मैथ्स दैट लास्ट नंबर जो आप ऐड कर रहे हैं विंडो में, लेफ्ट से रिमूव होने वाला कौन सा होगा, आई, दैट विल बी आई माइनस के अगर विंडो का साइज के है। सो वो अगर फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है क्यू के तो फर्स्ट एलिमेंट को क्यू से रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो ड्रॉप ऑफ हो गया लेफ्ट साइड से। एंड देन करंट एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। सो इंस्टेड ऑफ एडिंग एक्चुअल नंबर हम इंडेक्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो इंडेक्स से हम एलिमेंट निकाल सकते हैं, एलिमेंट से इंडेक्स नहीं निकाल सकते हैं। और जब हम लेफ्ट साइड से रिमूव कर रहे होते हैं तो हमको मैच करना होता है कि क्यू में जो एलिमेंट है वो और लेफ्ट से जो ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं वो सेम एक्चुअल एलिमेंट है, नॉट जस्ट द वैल्यू सेम है, वो इंडेक्स सेम है। सो इंडेक्स यूनिक होते हैं, वैल्यूज़ रिपीट हो सकती हैं, इसलिए हमको मैच करना पड़ता है। तो इसलिए हम क्यू में इंडेक्स रखते हैं इंस्टेड ऑफ एलिमेंट। एंड देन फाइनली अगर वो विंडो का साइज़ बड़ा है के से, मतलब हम लेफ्ट साइड से जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो एक पॉइंट आएगा, उसके बाद में विंडो राइट साइड से एक्सटेंड करेगी, लेफ्ट से श्रिंक करेगी। तो जब स्टार्टिंग में हमने विंडो देखी थी वो वन से एक्सटेंड होना स्टार्ट हुई थी। जब एक पॉइंट पे के तक पहुंच गई थी तो वहां से फिर वो स्लाइड हो रही थी इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग। तो उस पॉइंट के बाद से मैं सारे जितने भी मैक्सिमम मिलेंगे उनको ऐड करूँगा। तो उस पॉइंट के बाद से जो मेरी विंडो मैक्सिमम है उसमें अपने मैं ऐड करते जाऊंगा मैक्सिमम। और मैक्सिमम हमने देखा था क्या होता है, जो भी क्यू की फर्स्ट वैल्यू होती है उस इंडेक्स पे होता है, तो उस इंडेक्स पे होता है मतलब नम्स के उस इंडेक्स को मैंने ऐड कर दिया मेरे मैक्सिमम विंडो में। और ये मेरी लिस्ट है इंस्टेड ऑफ एरे। तो फाइनली इस लिस्ट को मैंने एरे में कन्वर्ट कर दिया। वो कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रीम या फिर वो भी यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप, बट स्ट्रीम इज़ द मॉडर्न वे, सो उसको यूज़ किया। थोड़ा सा देख सकते हैं उससे स्ट्रीम क्या है, एक लिस्ट होती है, अगर उसको स्ट्रीम बना दिया एंड देन उसको मैप टू इंटीजर स्ट्रीम कर दिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर क्लास की थी इंस्टेड ऑफ द इंटीजर क्लास। तो मैंने मैप टू इंट कर दिया, उसमें कुछ नहीं किया, जैसा आई था वैसे ही कर दिया। जावा में होती है ऑटो अनबॉक्सिंग, तो ये इंटीजर क्लास से अपने आप इंटीजर में कन्वर्ट हो गया और फाइनली उसको एरे में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे अगर इसको फॉर्मूली करना है तो आई थिंक इसकी मेथड होती है डॉट टू इंटीजर, आई थिंक ये नहीं होती है तो एज इंट होती होगी, कुछ तो होती है जो इंटीजर क्लास होती है उसकी मेथड होती है उसको कन्वर्ट करने की। दैट्स लाइक मोर फॉर्मल वे, बट जावा ऑलरेडी इनबिल्ट ऑटो अनबॉक्सिंग प्रोवाइड करता है, तो उसको यूज़ करना है तो कुछ नहीं करना है, वो आई को आई की तरह रिटर्न कर दो। क्या मेथड होती थी इसको रिटर्न करने की, इंट वैल्यू, इंट वैल्यू कर देंगे तो वो भी सेम ही आंसर रहेगा।
फाइन। सो इस टाइम एक एलिमेंट क्यू में एक बार इंसर्ट हुआ है और एक बार ही रिमूव हुआ है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस सॉल्यूशन की होगी ऑर्डर एन ओनली।